आजकल जैसे ही भारत में या एशिया के किसी कोने में अगर हिंदू देवी देवताओं की कोई प्राचीन मूर्ति मिलती है या मंदिर के अवशेष मिलते हैं, वैसे ही तुरंत एक वर्ग ये साबित करने के लिए एक्टिव हो जाता है कि वो मूर्ति या मंदिर बुद्ध का है। और ये सारे दावे सिर्फ ऑनलाइन किए जाते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार उन मंदिरों में कई मंदिर तो बुद्ध के जन्म से भी पहले बने हुए हैं और कई मंदिर ऐसे हैं जो बुद्ध की पहली मूर्ति बनने से 200-300 साल पहले से ही अस्तित्व में है। तो क्या सचमुच बुद्ध की मूर्तियों को हिंदू देवताओं की मूर्तियों में बदला गया है, या जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को बुद्ध की मूर्ति बताया जाता है? ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि बुद्ध की पहली मूर्ति कब और कैसे बनी। आज से लगभग 2483 साल पहले बिहार के कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनके शिष्य महाकश्यप ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई और सभी ने मिलकर ये निर्णय किया कि वे बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाएंगे, बल्कि बोधि वृक्ष, पद चिन्ह, बौद्ध स्तूप और धर्म चक्र के माध्यम से गौतम बुद्ध की स्तुति की जाएगी। ऐसे ही करते करते 500 साल बीत गए, मगर अब तक उनकी कोई मूर्ति नहीं बनी। समय के साथ साथ बौद्ध के कई अनुयायी बुद्ध की मूर्ति बनाने की मांग करने लगे और ऐसे ही कई कारण हुए, जिसके बाद बुद्ध धर्म के 2 टुकड़े हो गए। उसी समय भारत में लगातार राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। फर्स्ट सेंचुरी में कुषाण साम्राज्य का शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का समर्थक था और वह भी बुद्ध की मूर्ति बनवाना चाहता था। साथ ही ऐसे दूसरे भी बहुत से कारण हुए, जिसके बाद पहली दूसरी सदी में गांधार और मथुरा में बुद्ध की मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। काफी मेहनत के बाद जो मूर्तियां बनाई गईं, वो कुछ इस तरह दिखती थीं। ये दोनों मूर्तियां एक दूसरे से काफी अलग थीं और इसी कारण से आज कई विवाद भी होते हैं। बुद्ध की मूर्ति बनाना बहुत ही मुश्किल काम था और इसके लिए मूर्तिकारों को काफी सोचना भी पड़ा था, क्योंकि त्रिपिटक भी सिर्फ 100 से 50 साल पहले ही लिखा गया था और गौतम बुद्ध कैसे दिखते थे, इस बात का बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी बहुत ही कम जिक्र है। इसीलिए बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए किसी व्यक्ति की तरह दिखने वाली बुद्ध की 2 काल्पनिक मूर्तियां बनाई गईं। इन दोनों मूर्तियों में इस बात का ध्यान रखा गया कि बुद्ध 22 गुणों वाले किसी दिव्य सन्यासी व्यक्ति की तरह ही दिखें। हालांकि बुद्ध की मूर्ति को महावीर स्वामी की मूर्ति की नकल करके नहीं बनाया गया था, बल्कि उन्हें एक काल्पनिक चेहरा और आकृति दी गई। दोनों मूर्तियों के कारण कई कहानियां बनी जो आज भी भारत में प्रचलित हैं, लेकिन ये कहानियां बिल्कुल ही मनगढ़ंत हैं। गांधार बहुत लंबे समय से यूनानी प्रभाव में रहा था, इसीलिए जब गांधार में बुद्ध की मूर्ति बनी तो वह ग्रीक की हेलेनिस्टिक कला से बनी, जिसमें बुद्ध का चेहरा भारतीय नहीं बल्कि ग्रीक के देवताओं की तरह दिखता था। इस मूर्ति में बुद्ध के बाल घुंघराले, गहरी आंखें, लंबी और पतली नाक और कपड़ों को भी वेस्टर्न ढंग से पहनाया गया। इसीलिए कुछ लोगों ने अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया है कि बुद्ध की मूर्ति अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह बनाई गई थी। आपने एक कहानी सुनी होगी जिसमें कहा गया है कि बुद्ध के सर को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए 108 घोंघों ने उनके सर को ढक लिया था। यह कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत है, जिसका किसी भी बौद्ध ग्रंथ में जिक्र नहीं है। दरअसल वह बुद्ध के घुंघराले बाल थे, जिसके आधार पर यह कहानी बनाई गई। दूसरी तरफ बुद्ध की जो मूर्तियां मथुरा में बनी, उनमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि बुद्ध हर प्रकार से एक भारतीय सन्यासी महापुरुष लगे। इसीलिए इस मूर्ति में बुद्ध के चेहरे को भारतीय पुरुषों जैसा बनाया गया और उन्हें भारतीय धोती पहनाई गई। लेकिन भारतीय योगी दिखाने के लिए बुद्ध को गांधार कला शैली की बुद्ध की कई मूर्तियों में उन्हें जनेऊ भी पहनाया गया था। इसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला, गौतम बुद्ध क्षत्रिय राजकुमार थे, तो निश्चित ही उनका यज्ञोपवीत हुआ होगा और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद ही जनेऊ का त्याग किया और उस समय जनेऊ भारतीय सन्यासियों के लिए एक पहचान बना हुआ था। आज भी जब कभी बुद्ध की किसी पुरानी मूर्ति में बुद्ध की मूर्ति ने जनेऊ पहना हुआ होता है, तो आधुनिक तथाकथित बुद्ध उसे कुछ और बताने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बुद्ध की कई मूर्तियों में उन्होंने जनेऊ ही पहना हुआ है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि बुद्ध की ये मूर्तियां काल्पनिक थीं और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद जनेऊ त्याग दिया था। प्राचीन समय में एक क्षेत्र की सभी मूर्तियां एक ही कला शैली से बनाई जाती थीं और वे कभी काल्पनिक आकृति की बनाई जाती थीं। यही कारण है कि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान शिव और भगवान विष्णु की मूर्तियां दिखने में एक जैसी ही लगती हैं।
आधुनिक समय में आपने देखा होगा कि कई बुद्ध भिक्षु और लीडर्स सोशल मीडिया पे कई मंदिरों को बुद्ध विहार के रूप में क्लेम करते हैं, मगर ये क्लेम सिर्फ सोशल मीडिया पर होता है। इसके लिए वे कभी भी कोर्ट नहीं जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वे जानते हैं कि उनकी बातें बेबुनियाद हैं। वे खुद भी जानते हैं कि वे सब मंदिर हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।